बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। मेरे चैनल पे हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से हर टिप्स और ट्रिक्स के साथ समझाऊं, ताकि किसी को भी कोई एम्बिग्विटी कोई भी मसला ना हो। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन जहन में हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। आज आपके साथ कड़ी पकोड़े की बेहतरीन सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से कड़ी बनाते हैं, लेकिन आज आप मेरे तरीके से कड़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बेहतरीन लाजवाब ढाबा स्टाइल कड़ी आपकी बनके तैयार होगी। तो लेट स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ पर मैंने घर में दही जमाया इस मिट्टी के बर्तन में, और इसकी मैं सारी तैयारी भी इसी मिट्टी के बर्तन में करूँगी। इसको मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल दिया है। आधा किलो दही है, उसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैं बेसन के यानी ग्राम फ्लावर के ऐड करूँगी। छलनी में डाल के इसको छानेंगे, ताकि अगर कोई भी चीज़ हो, कोई भी वेस्ट हो, कोई गुठली हो, ऊपर रह जाए। 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल के, इसको हम बोलते हैं मदानी, और मदानी से मैं इसको अच्छे तरीके से इसकी लस्सी बनाऊंगी। दोनों हाथों की हेल्प से आपने इसको रड़क लेना है। बेहतरीन सी देसी स्टाइल में हम इसकी लस्सी बनाएंगे। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्चें ली थी, उनका मैंने बारीक बारीक चॉप किया, उसको भी ऐड कर देंगे। साथ में इसको अच्छे तरीके से हम ब्लेंड करेंगे। 1 लीटर इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, और अब इसकी जो पतली लस्सी है उसको हम बना लेंगे। साथ में मैंने एक पैन ले लिया है। एक पतीली में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। यहाँ पर इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, साथ में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून राई दाना, और 2 से 3 इसमें इंडियन बे लीफ हम डाल देंगे। और ये इनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, काला नहीं होने देना। उससे पहले ही आपने इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप करके डाल देना है। बस अब हम इनको फ्राई करेंगे इतना कि इनका हल्का सा रंग तब्दील हो। साथ में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून के करीब गार्लिक और जिंजर की पेस्ट ऐड कर दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टमाटर चॉप करके। अब इन सब चीज़ों का हमने बनाना है मसाला, और वो भी इस तरह कि इनकी रंगत तब्दील ना हो, प्याज काला ना हो, और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, और ये जो प्याज है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टमाटर का पेस्ट बन गया है। अब जो कड़ी हमने बनाई थी ना, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। कड़ी को ऐड करते ही ना आपने इसमें चम्मच हिलाना है, ताकि कोई भी लम्प्स, कोई भी गुठली ना इसमें पड़े। अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम जब कड़ी शामिल करते हैं फुटकियाँ बन जाती हैं। तो मैं आपके सामने बना रही हूँ। मैंने कोई बीटर यूज़ नहीं किया, मैंने कोई हैंड विस्कर भी यूज़ नहीं किया। सिंपल हमारे घरों में जो हमारी माएँ बनाती थी उस तरीके से मैंने लस्सी बनाई है। अब आपने इसको तेज़ आंच पर बॉईल आने देना है, और ये देखें, जब बॉईल आ जाए तो आपने आग को स्लो करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने देना है। उस दौरान हम बनाएंगे पकोड़ों का मिक्सचर। 2 कप बेसन में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डाले हैं, 1 बड़े साइज़ का आलू, उसको मैंने इस शेप में काटा है, 4 बड़ी हरी मिर्चें, थोड़ा सा फ्रेश धनिया, और मसाले जाएंगे इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, धनिया पाउडर, और साथ में सूखी मेथी। रिक्वायर्ड पानी डालें जितना आपको ज़रूरत है। आपने देखना है कि मिक्सचर जितने पानी के अंदर अच्छे तरीके से बन जाए, आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और एंड पे आपने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ऑयल शामिल कर देना है। इससे आपके पकोड़े बड़े ही क्रिस्पी से बनेंगे, बड़े ही अच्छे से। तो बस इस कंसिस्टेंसी का आपने बेसन घोल लेना है। अब यह देखिए, 1 घंटा हो गया था, मैंने इसको देखा है, कड़ी बड़ी अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। आपने देखा मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया था, सारी कड़ी में मैंने नमक ऐड नहीं किया था। इस स्टेज पे आपने नमक इसमें डालना है। अगर आप नमक पहले डाल देंगे कड़ी का जायका तब्दील हो जाता है, तो आपने एंड पे कड़ी के अंदर नमक डालना है। नमक मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। गरम तेल में मैंने पकोड़े डाल दिए हैं,
पकोड़ों को हम डाल के हर बैच को हमने पहले पूरा टाइम देना है। एक साइड से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और दोनों साइड से आपने गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इनको अच्छे तरीके से कुक करना है, फ्राई करना है। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये फ्राई हो गए हैं। बहुत काम होता है, हर स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी इस टाइम पे अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस मैंने सारे पकोड़े बना के कढ़ी के अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे पकोड़े इसमें डिप हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। कढ़ी का तड़का यहाँ तैयार कर लेते हैं। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल था, उसमें 8 ये लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और इसको मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये बड़ा बेहतरीन सा इसका तड़का हमारा तैयार हो जाता है इस तरह से। ये देखें क्या ज़बरदस्त सी इसकी लुक आई है माशाल्लाह। ये कढ़ी इतनी मज़ेदार है, आप जब ये बनाएंगे आपके मुंह से नहीं उतरेगी। ये कढ़ी इतनी मज़ेदार है। 5 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे और फिर देखेंगे। हल्का सा मैंने इसके ऊपर गरम मसाला छिड़का है। ये देखें ये इसकी फ़ाइनल लुक है माशाल्लाह। कितनी बेहतरीन सी हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। और इसको अब आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे दिल चाहे आपका खाएं। बेहतरीन लाजवाब सी ये कढ़ी है। मैंने इसको चावलों के साथ सर्व किया था और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें कितनी ज़बरदस्त है, कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है। और पकोड़े भी माशाल्लाह बड़े ही अच्छे हैं। अच्छा, कढ़ी के अंदर सख्त पकोड़े अच्छे नहीं लगते, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने पकोड़ों के अंदर थोड़ा सा मीठा सोडा इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से पकोड़े जो है ना वो बड़े अच्छे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी कढ़ी चावल बनके तैयार है। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है ये रेसिपी। ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा अपने तरीके से भी और मेरे तरीके से भी, और फिर डिफरेंस देखिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार हो गई है। मैं आपको पकोड़े की कंडीशन भी चेक कराती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पकोड़ा सॉफ्ट सा होकर तैयार हो गया है। इसको अब आप खाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।